good morning student. Today is 5th May 2020 and day is Tuesday. बच्चों, अभी लॉकडाउन के वक्त में तो तुम पढ़ाई करते नहीं होगे, हमेशा खेलते रहते होगे, अपने पेरेंट्स को परेशान करते रहते होगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सिलेबस ही बना दिया, लेसन प्लान बनाई हूँ मैं। 2 मंथ के लिए मैंने लेसन प्लान बनाया है बच्चों, क्लास 6 के लिए। मैं मधु मैम। हिंदी का सिलेबस 2 महीने के लिए इस प्रकार है। अप्रैल में हिंदी लिटरेचर यानी पाठ्य पुस्तक हिंदी रीडर से पाठ संख्या 1 और 2 पढ़ना है। 1 लेसन में है प्रभाती और 2nd लेसन में कश्मीरी सेब। फिर बच्चों ग्रामर, हिंदी ग्रामर में मैंने पाठ संख्या 1 और 2 लिया है, 1 और 2। 1st लेसन है भाषा और 2nd लेसन है व्याकरण और वर्ण विचार। ये अप्रैल मंथ में हिंदी रीडर और हिंदी ग्रामर से पढ़ना है बच्चों। अब मई में पाठ संख्या 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 हिंदी लिटरेचर से पढ़ना है। 3 में है बुद्धि, बड़ी या पैसा, 4 में माँ और 5 लेसन में है नीलू। उसी प्रकार हिंदी ग्रामर में पाठ संख्या 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। 3 में है शब्द विचार, 4 में है संज्ञा और 5 में है वाक्य। तो बच्चों ये तुम्हारा लेसन प्लान हो गया। इसको इसी के अनुसार मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम्हें कॉपी में इसे नोट कर लेना कि कौन कौन सिलेबस। ये ओनली फॉर 2 मंथ्स है बस। हेलो स्टूडेंट, टुडे इज 5th मई 2020। आज मैं बच्चों 1st लेसन में पढ़ा दी थी। आज मैं तुम्हें हिंदी लिटरेचर हिंदी पाठ्य पुस्तक से लेसन 2 यानी कश्मीरी सेब के बारे में बताऊंगी। बच्चों इसमें इस कहानी के अंतर्गत तुम्हें यह बताया गया है, कवि ने कहा है कि कवि ने नहीं, लेखक ने कहा है कि बाजार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। बच्चों इसमें लेखक ने बताया है कि अगर हम बाजार जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम असावधानी नहीं बरतें। कोई भी चीज़ खरीदते टाइम हम उसे हाथ में लेकर, छूकर, देख कर लें, नहीं तो दुकानदार अपनी बेईमानी के बारे में पता भी नहीं लगने देंगे और अच्छी चीज़ें के न देकर बुरी चीज़ें या सड़ी गली चीज़ें हमें दे सकेंगे। इसी प्रकार सुकरात जो हैं वो लिखे हैं, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अगर हम भूल नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे कैसे। तो बच्चों इस कहानी में लेखक ने एक कहानी लिखी है जो बताए बहुत ही मज़ेदार है, कश्मीरी सेब के बारे में। देखो कैसे बताया है, मैं पढ़ के बताती हूँ। एक दिन जो लेखक थे वो शाम के टाइम में कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए बाहर गए। वहाँ पर पंजाबी मेवा फरोशो, जो फलों की दुकान होती है, वो रास्ते में पड़ती थी। दुकानें बहुत ही अच्छे सेब गुलाबी कलर के, गुलाबी रंग के सजे हुए थे। तो उसे देखकर उनका मुंह में पानी आ गया। लेकिन आजकल के शिक्षित समाज में, आजकल के पढ़े लिखे समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में लोग विचार करने लगे। पहले लोग टमाटर को पूछता नहीं था, लेकिन अब टमाटर जो है भोजन का आवश्यक अंग हो गया है। पहले गाजर से लोग पेट भरते थे, अमीर लोग उसका हलवा बना के खाते थे, लेकिन अब गाजर को भी विटामिन में रखा गया है। कहा जाने लगा अगर एक सेब रोज़ खाएंगे तो हमारे घर डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना तो इतना लोग निबोरी यानी नीम की फलों को भी खाने के लिए तैयार हो गए। स्वाद रस का अगर बात कहा जाए तो बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासो आम की तो बात ही कुछ और है। उनकी टक्कर में तो कोई फल ही नहीं है संसार में दूसरा। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देशों के जो डॉक्टर है वो तो इस सेब को सबसे ज़्यादा गुण वाला और स्वाद वाले फल बताए हैं, लेकिन लोगों को आम के में जितना भी टेस्ट और विटामिन होते हैं उसका टक्कर कोई भी फलों से लोग नहीं ले सकते हैं।
दुकानदार के पास एक दिन शाम को लेखक दुकानदार के पास कुछ फल लेने गए तो दुकानदार ने कहा, बाबूजी ये फल ले लीजिए, ये बहुत अच्छे हैं, ये सेब ले लीजिए, ये खास कश्मीर के ही हैं, आप ले जाइएगा, खाइएगा तो आपकी तबीयत जो है बहुत खुश हो जाएगी। तो वो लेखक ने क्या किया, खुद से नहीं और अपने पास जो रुमाल था वो निकाल कर वो फल वाले को दिया और कहा कि इसमें चुन चुन कर सारे कश्मीरी सेब जो अच्छे हैं वो तौल दो। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल लो, चुन कर लाना। दुकानदार का जो नौकर था वो गया और 4 सेब उठाकर लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर लेखक को दे दिया। लेखक ने उसके 4 आने दिए। घर आकर लेखक ने लिफाफा जिसमें सेब था उसको ज्यों का त्यों रख दिया, क्योंकि रात को लेखक का कहना है कि रात को सेब या कोई भी फल खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल होता है, प्रातःकाल सेब खाने से दिमाग और बुद्धि जो होती है तेज होती है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए सुबह में वो हाथ मुंह धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वो सड़ा हुआ था। उसके बाद वो सेब 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा नहीं होगा, इसलिए एक सेब सड़ा ही दे दिया। उसके बाद दुकानदार ने दूसरा सेब जब लेखक ने निकाला तो दूसरा सेब भी आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ लेखक को कि दुकानदार ने उसे धोखा तो नहीं दिया है, लेकिन छला जरूर है, क्योंकि पहला सेब भी सड़ा हुआ था और उसका छिलका गला हुआ था, दूसरा भी आधा सड़ा हुआ था। अब लेखक ने तीसरा सेब निकाला, वो ना तो सड़ा हुआ था लेकिन एक तरफ से बिल्कुल दब के पिचक गया था। अब लेखक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने चौथा सेब निकाला तो देखा वह यो तो बेदाग नहीं था, उस पर कोई भी दाग नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक काला सुराख था। जैसे बेर में होते हैं एक होल जैसा, एक छेद जैसा होता है। काटा तो भीतर में देखा कि वैसे ही धब्बे दिखाई दे रहे हैं, सड़े बेर में होते हैं। एक भी सेब खाने लायक नहीं था। लेखक को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा और कहा, 4 आने पैसा देने का इतना गम नहीं था जितना कि लेखक को ठगे जाने का गम था। दुकानदार ने अपने चरित्र का, अपने विचारों का पतन कर दिया है। दुकानदार ने उन्हें छला है। दुकानदार ने जानबूझकर लेखक के साथ धोखेबाजी किया है। एक सेब सड़ा हुआ तो लेखक ने सोचा कि एक सेब सड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसे क्षमा कर देता, लेकिन उनकी निगाह अगर पड़ी होती तब ना, चारों तरफ सेब गलत ही थे, खराबी थे, सड़े हुए थे। तो अब लेखक को यह पता चला कि सेब सड़ा नहीं है, ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो तो पूरा धोखा ही हुआ है। दुकानदार ने धोखे से ही नहीं मगर जानबूझकर सारे सेब सड़े ही रुमाल में बांध दिए और भांप लिया। दुकानदार ने भांप लिया कि लेखक जो महाशय हैं वो अपनी आंखों से काम लेने वाले नहीं हैं। वो इतने चौकस भी नहीं है, इतने निश्चिंत से भी नहीं है कि अगर मैं सेब ले लेता हूँ तो दुकानदार को लौटाने आऊँगा। इसी का फ़ायदा दुकानदार ने उठाया और उन्हें सारे सेब सड़े ही दे दिए। तो आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना होता है। पढ़े लिखे जो कर्मचारी होते हैं और जो कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में जो आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो अपने छोटे से काम करवाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को इधर उधर की बातें बनाकर कामों को बहुत दिनों तक करते रहते हैं। उनके कामों को नहीं करना चाहते हैं। व्यापारी लोग भी ऐसे ही करते हैं। अगर कोई किसी को 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपके रुपए सुरक्षित हैं। लेकिन अगर कोई दुकानदार बेईमानी करता है, हमारे साथ धोखा करता है, तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार लेखक ने एक और कहानी बताई कि एक बार मुहर्रम के मेले में वो एक खोमचे वाले से रेवड़ियाँ ली, 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली। बच्चों, रेवड़ियाँ मीठे होती है खाने में, तो वो ली। और लेखक ने
पैसे की जगह अठन्नी दे आया। घर आकर जब उन लेखक को भूल मालूम हुई तो उन्हें खोमचे वाले के पास, जो बेच रहा था, उनके पास दौड़ा गया और उन्हें पता ही नहीं था कि वो अठन्नी लौटाएगा ही। लेकिन वो खोमचा वाला जो दुकानदार था बहुत ही खुश होकर उनकी अठन्नी लौटा दी और क्षमा मांगी, उल्टा क्षमा भी मांगी। गलती तो लेखक ने किया कि अठन्नी दे आया, और लेकिन इस खरीदारी में लेखक को उल्टा ही खोमचे वाले ने सारे पैसे लौटा दिए और उल्टा क्षमा भी मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। तो लेखक ने कहा है कि मुझे आशा है कि पाठक जो ये कहानी पढ़ रहे हैं वो बाजार में जाकर लेखक की तरह आंखें बंद करके कोई भी सामान नहीं खरीदे। अगर खरीदना ही है तो अच्छे से तोल मोल भाव कर देख कर, छू कर, पसंद कर कोई भी सामान ले। नहीं तो उन्हें भी जैसे कश्मीरी सेब लेखक को प्राप्त किए थे, खरीदे थे, वैसे ही हमें भी प्राप्त हो जाएंगे, हमें भी मिल जाएंगे और दुकानदार हमारे साथ धोखा भी करेंगे। इसलिए बच्चों, कभी भी कोई भी सामान खरीदने जाते हो, मार्केट जाते हो या पापा मम्मी के साथ जाते हो या अकेले जाते हो, तो कोई भी चीज़ खरीदने टाइम में अच्छे से देखा करो, परखा करो, उनकी भाव मालूम किया करो और तभी कोई चीज़ लिया करो। तो बच्चों, ये सेकंड लेसन की कहानी है। अगर तुम बुक खरीद लिए होगे तो खुद से पढ़ना नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगी स्कूल खुलने के बाद। और इसे प्रेमचंद्र ने लिखा है, जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है बच्चों। तो आज इतना। अब मैं तुम्हें इसके बारे में क्वेश्चन आंसर सारा करवा देती हूँ।